एनके न्यूज 1 देश पर जन जन की खबरें वाराणसी। नमस्कार दोस्तों, मैं किरण शर्मा एनके न्यूज़ 1 से। आज मैं पहुंची हूं कचहरी परिसर के अंबेडकर पार्क में, जहां पे मौजूदा सरकार द्वारा दोनों पार्टी विपक्ष के सपा और कांग्रेस के जिनके 142 सांसदों का निलंबन की वजह से जहां पे विशाल धरना रैली चल रही है। हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये बैनर मौजूद है, लोग मौजूद हैं काफ़ी भारी संख्या में। आइए हम इनसे जानेंगे कि क्या वजह है 142 सांसदों के निलंबन का। मैम अपना परिचय बताइए। जी देखिए, मैं पूर्व विधायक प्रत्याशी पूजा यादव, कैंट विधानसभा। आज मैम यहाँ पे इतना विशाल रैली धरना किस बात का? देखिए, निलंबन हुआ है हमारे माननीय सम्मानित सांसदों का, तो उस संदर्भ में आज विपक्ष यहाँ बैठा हुआ है। और ये जो जिस प्रकार से सत्ताधारी विपक्ष को ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है और उसके लिए हम लोग सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। 142 सांसदों को निलंबन का क्या मंशा हो सकती है मौजूदा सरकार? बस विपक्ष को खत्म करना है, वो विपक्ष को खत्म करना है। तानाशाही, हिटलरशाही और जबरन अपनी जो इनकी अपने अंबानी अडानी को आगे बढ़ाने की होड़ है, जो पागलपन है, वो एकदम चरम पे है। जनता का दमन कर रहे हैं, जनता की ज़रूरतों का दमन कर रहे हैं। जैसे ये बोला जा रहा है, देखा जा रहा है कि हर तरफ विकास हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आप महिला बहन पत्रकार हैं, आप सोचिए मणिपुर की घटना में जिस तरीके से ये विकास उसको कहते हैं, हर जगह अत्याचार, पापाचार, दुराचार हो रहा है लगातार, इसको विकास कहते हैं। लोगों के पेट में रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इसको विकास कहते हैं। आप केवल चाइना लाइटों को लगा के और पोस्टर बैनर से, हरी चादरों से आप गंदगियों को ढक के उसको विकास कहते हैं। इसको अशुद्ध जल पीने को विकास कहते हैं। लाइटें, तारे नंगी लटक रही हैं, उसको विकास कहते हैं। आप जब रोड से 10 कदम अंदर गलियों में, बस्तियों में जाके देखेंगे, जिस तरीके से वो दयनीय हालत जी रहे हैं यहाँ के लोग, उसे विकास नहीं कहते बहन, इसे दमन कहते हैं। ये दमन है, ये तानाशाही है, ये हिटलरशाही है। और जब तक नेताजी के हम जैसे सिपाही यहाँ बैठे रहेंगे, इंडिया के लोग हम बैठे हैं, और हम लोग अपने जनता की जन समस्याओं को इसी तरह उजागर करते रहेंगे और जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मिलता है। दूसरी बात, आज हम सभी लोग यहाँ पे, ये जो हमारे 143 सांसदों, जिसमें आज 3 सांसदों का और भी निलंबन हुआ है, उन सांसदों का जो निलंबन हुआ। जिला सचिव समाजवादी पार्टी बनारस। आप इस धरने में शामिल हुए हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे 142 सांसदों के निलंबन? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मोदी सरकार डर चुकी है विपक्ष से, और जो इसलिए ये जो हमारे सांसदों को हटा रही है, सदस्यता रद्द कर रही है, ये चाह रही कि लोकतंत्र रहे नहीं, जैसे पहले अंग्रेज शासन करते थे उसी तरीके से फिर हो जाए। बताइए, आज इतनी भ्रष्टाचार, अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद भी ये नंबर 1 पर है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब ईवीएम का जो चुनाव है वो सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। बताइए, पूरी पब्लिक एमपी वगैरह में कह रही थी कि नहीं सरकार बन रही, कहाँ सरकार बन गई? तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैसेज जाए, वो बैलेट पेपर से चुनाव हो। साथ ही साथ ये लोग एकदम लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं कि कोई बच्चे ही ना हम ही राज करे। कभी ऐसा था देश में? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सारे इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ पे हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मिलकर जितना संघर्ष करना होगा, हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क से सांसद तक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जो असली भारतीय है, जो हिंदुस्तानी है, तो नकली हिंदुओं से नहीं, असली भारतीयों की लड़ाई है, और असली भारतीयों की लड़ाई असली भारतीय कर सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी और तमाम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, हमारे श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अजय राय जी के नेतृत्व में, तत्वाधान में आज सब लोग हम लोग यहाँ पर जुटे हैं और मजबूती से अपनी बात यहाँ सड़कों पर निकल कर कह रहे, क्योंकि सदन में तो निलंबन कर दिया गया है। निलंबन करने का सरकार की एक्चुअल में मंशा क्या है, क्या चाहती है? निलंबन करने, ये बढ़िया सवाल पूछा आपने। निलंबन करने की 2 मंशा है। पहली मंशा ये है कि आम व्यक्ति, काम करने वाले लोगों को
जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति आपको कह लीजिए कि जो व्यक्ति मजबूती से अपनी बात रखता है, उनको यहाँ से हटा दिया जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना 404, जब संसदें नहीं रहेगा तो 404 छोड़िए 4004 भी बैठेंगे उनके लिए। तो ये निलंबन करने का ये है कि जो अभी संसद में इन्हीं का सांसद के पास पे दोनों कूदे, और जब वो बात ईवीएम की बात जब उठाना शुरू हुआ, तब इनको समझ में आ गया कि नहीं, अब जनता घेर रही है, आम लोग घेर रहे हैं, तो यहाँ से भाग जाते हैं, इन लोग को निलंबन कर देते हैं। इसलिए आज ये निलंबन किया। हम इसकी घोर भर्त्सना, घोर निंदा, और यहाँ तमाम नेतागण, सभी लोग, हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और इसका विरोध करते हैं। पार्षद नगर निगम वाराणसी, आज का ये धरना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 142 सांसदों का निलंबन अनैतिक रूप से कर दिया गया, उसके विरोध में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। और इस तरह की तानाशाही सरकार, हम लोग की उम्र 52-54 साल हो गई, पिछले 30 सालों से सक्रिय राजनीति में है। इस तरह से अटल जी की भी सरकार थी, बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, इस तरह की तानाशाही सरकार हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखा। 2024 में जनता इनको सर निलंबन का क्या वजह है, क्या मंशा है मौजूदा सरकार की? ये अकेले बिल पास कराना चाहते हैं, बड़े बड़े बिल। इस सत्र में आपने देखा होगा कि बिना बहस के, बिना किसी विरोध के इन्होंने पास करा। ये गलत बिल अपने सब सारे पास कराना ही चाहते हैं, इसलिए सबको सदन से बात सर। जी सर, अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर बहादुर सिंह यादव, समाजवादी पार्टी की सरकार में मनोनयन का पूर्व राज्य मंत्री था, इस समय समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता था। आज यहाँ पे इतने सारे लोग विशाल धरना में इकट्ठित हुए, क्या बात है सर, किस मुद्दे को लेकर? यह मुद्दा यह है कि आज दुनिया जान रही है, हिंदुस्तान ही नहीं कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में, तानाशाह प्रधानमंत्री आ गया है। अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है संसद में, आज 142 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया है। यह हिंदुस्तान के लोकतंत्र का गला घोटा गया है। हम लोग समाजवादी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत को मानने वाले, इसलिए बड़ा दिल करते हुए हमने इंडिया गठबंधन में सम्मिलित हुए, जबकि हम पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले सक्षम हैं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए। हमारे साथ शिव प्रसाद पुराने कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछ लीजिए, अकेले हैं। लेकिन हमने चूँकि भाजपा को हटा करके देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, इसलिए यह गठबंधन हुआ है और सांसदों का जो निलंबन हुआ उस पर हुआ। आज ये पुराने साथी हैं पत्रकार बंधु, आज देश में नफरत की राजनीति हो गई है। मठों मंदिरों, कोई बालकनाथ, कोई सतुआ बाबा, तो कोई फलनवा बाबा, तो कोई हऊ बाबा, सारे पुरानी पद्धति को नरेंद्र मोदी लाना चाहते हैं। आज भिंडरावाला जब पैदा हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, और उधर वो जो राजीव गांधी की हत्या हो गई, नफरत पैदा हो गया था। वही स्थिति आज मोदी हिंदुस्तान की सरजमी पर ला दिए हैं कि जिस दिन नफरत होगा, कब किसकी हत्या हो जाएगी ये पता नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग सत्ता के लिए नहीं व्याकुल है, हम लोग समाज में भाईचारा, नफरत दूर हो, जैसे समाज चल रहा था वैसे चले। यह नहीं कि हम मंदिर और मस्जिद के मठों से हम राजनीति करेंगे। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव नहीं है, उन्होंने शाही इमाम को ललकारा था कि आपका काम है इबादत करना, मेरा काम है राजनीति करना। हमने एक तरफा नहीं, हम पूरे देश के सर्वधर्म संभाव को लेकर चलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हम मंदिरों, मस्जिदों, मठों का विरोध नहीं करते, लेकिन हमें भी नहीं चाहते कि मंदिरों में, मठों में और उसमें भारतीय राजनीति का झंडा लहराए। इनका काम है इबादत करना, धर्म का प्रचार करना, राजनीति नहीं। और भारतीय जनता पार्टी कोई बालकनाथ है तो कोई योगी नाथ है, इनको ला करके समाज में पुनः मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है। यही बनारस में आप इतिहास देख लीजिए कि मंदिर में हरिजन प्रवेश नहीं करता था। राजनारायण जी के नेतृत्व में जब डॉक्टर लोहिया ने कहा तो एक जत्था लेकर के आज़ादी के बाद उसमें गए, तो
मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर में हरदनों का प्रवेश मिला। तो हम उस जमात के लोग हैं। आज हमको पीड़ा है कि लोकतंत्र में हमारे 142 सांसदों को निकाल दिया, चाहे वो किसी भी दल के। इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर के और व्यापक पैमाने पर इंडिया गठबंधन बना है। और हम आशा और उम्मीद करते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथा खंभे हैं। जैसा कि आपके बारे में भ्रामक प्रचार मोदी मीडिया ने कर दिया है, लेकिन आप एक सच्चे पत्रकार हैं और निश्चित तौर पर 2024 में मोदी की सरकार जाएगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता। यही मुझे आज कहना है। लीडर क्रांति न्यूज।